अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन बताई थी VMware वर्कस्टेशन कैसे होती है। आज हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ताकि मैं हर वीडियो में इसी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के हवाले से नहीं बताऊंगा। फिर हम इस पर VMs और उसके हिसाब से हम फिर चीज़ें देख लेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए आज हम देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। ये मेरे पास VMware वर्कस्टेशन है। अच्छा, जिसको पता नहीं कि मैंने इंस्टॉलेशन कैसे किया, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे आ रहा है फाइल। फाइल में कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है न्यू वर्चुअल मशीन। इसका शॉर्टकट की तो कंट्रोल है। अच्छा, अगर आपने कोई वर्चुअल मशीन बनानी है, मींस कि इस वर्क स्टेशन के अंदर कोई विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, विंडो एक्सपी से हमारा विंडोज़ 10, जो भी आपको लगे जिस पे आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें भी दो ऑप्शन है। कस्टम पहले हम देख लेते हैं। कस्टम में क्या है कि ये बता रहा है कि भाई अगर मैं VMware वर्कस्टेशन 11 का हार्डवेयर यूज़ करता हूँ तो इन दो पे तो ये चलेगा ही चलेगा, और इसकी लिमिटेशन कुछ ये है। मीन्स के 64 GB मेमोरी सपोर्ट करेगा, 16 प्रोसेसर तक सपोर्ट करेगा, 10 नेटवर्क और टेराबाइट 8 TB डिस्क साइज़ भी। अच्छा, अगर मैं इसको ऐड करूँ, देखें फ़र्क आया। ये SSI 5 तक सपोर्टिंग है, 5.1 है, फ्यूजन है, वर्कस्टेशन 10 है। और अच्छा, इस वर्क स्टेशन के अंदर आप क्लाइंट बना के भी वर्क स्टेशन बना सकते हैं। तो ये इसलिए ये चीज़ आपको बता रहा है। तो इस वक्त हम 11 ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि भाई जो मेरे पास विंडोज़ है या जो ISO फाइल हो, ये नॉर्मली CD से भी आप करा सकते हैं। और ISO फाइल होती है, आप लोगों को पता ही है ISO फाइल क्या होती है। तो हम उसके थ्रू भी विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली ISO फाइल ही यूज़ करता हूँ, CD यूज़ नहीं करता। ISO फाइल जल्दी इंस्टॉलेशन कर देती है सिस्टम पर, क्योंकि CD में ये होता है कि आपका CD DVD रोम पे भी डिपेंड कर रहा होता है आपका हार्डवेयर वगैरह या सॉफ्टवेयर। तो आपने ISO यहाँ से बता देनी है, जिससे कि मेरे पास डिटेल आई, आपने सिर्फ ISO से सिलेक्ट करनी है। ISO हम देख लेते हैं कहाँ रखी है, वो मैं आपको आखिर में दिखा दूँगा। अच्छा, इसके अलावा ये CD के थ्रू होगी। अच्छा, ये है अगर मैं इंस्टॉलेशन अभी नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट कॉन्फ़िगर करना चाह रहा अपने VMware वर्कस्टेशन को, तो मैं इस वाले को सिलेक्ट करूँगा, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। मीन्स कि हम बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसी पे ही टिक रहा क्योंकि मैं ISO फाइल के बारे में आपको बताऊँगा। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा, इसको वैसे असल में हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये ऊपर दिख भी रहा होगा आप लोगों को। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को सपोर्ट करेगा, लिनक्स की सपोर्ट करेगा, नोवेल है नेटवेयर का, स्टोरेज VMware ESX है, अदर्स में आप डिटेल में हम चलेंगे तो मैं बता दूंगा। इसमें माइक्रोटिक वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। ये जो अलग से ऐसे सॉफ्टवेयर जो वेल नोन नहीं है, तो उसमें आप अदर यूज़ करते हुए आप उसकी ISO फाइल को लोड कराते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से विंडोज़ को सपोर्ट करे। देख रहे हैं आप लिस्ट, एक 3.19 विंडोज़ 95 98 मी सर्वर्स आ रहे हैं, 2003 है, 2008 है, R2 भी है, XP है। XP के 3-4 वर्जन जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, बिल्ड वगैरह के हवाले से बिल्ड होता है। तो विंडोज़ 10 के इंस्टॉलेशन में तो ये वही चीज़ आ रही है यहाँ पे भी। विंडोज़ XP है, 7 है, विंडोज़ 10 है। 10 का 64 वर्जन सपोर्ट है। ये नॉर्मल विंडोज़ 10 है जिसमें आगे कुछ लिखा हुआ नहीं, तो ये 32 भी है जिसके आगे लिखा हुआ है तो 64 है। सही है, तो मैं यहाँ पे जॉली यूज़ कर लेता हूँ, विंडोज़ 10 64। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये वर्चुअल मशीन का नाम, अच्छा ये नाम आप वैसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो मर्जी है आप क्या रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर नेम वगैरह तो अंदर से जाके ही चेंज करेंगे। ये जस्ट नाम है, क्योंकि जब आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन बनाए हुए होता है तो ये जो माई कंप्यूटर दिख रहा है इसके नीचे एक लिस्ट आ रही होती है। तो ये वहाँ पे ये हेल्प करेगा, जो आप यहाँ नाम लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो रहा होगा इस वर्चुअल मशीन का। ये लोकेशन बता रहा है आपको कहाँ सेव करानी है। अगर आपके सी ड्राइव बड़ी तो देख रहे हैं आप सी में ही रख रहे हैं, नहीं तो आप इसको चाहें तो डी ड्राइव या किसी और ड्राइव में आप मूव करा सकते हैं। मैं फिलहाल इसको सी में ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ।
अच्छा, बायोस में 2 वर्ज़न आते हैं, जैसे आप लोगों को पता है बायोस एक लेगेसी सपोर्ट करती है और एक ईएफआई भी होता है। ईएफआई नॉर्मली जो पुराने सिस्टम थे उसमें तो लेगेसी का ही ऑप्शन होता था, बल्कि लेगेसी भी नहीं लिखा था, डायरेक्ट सीडी बूट वगैरह का ऑप्शन आता था। जब से ये ईएफआई आया तो इसके अंदर उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, तो ये ईएफआई वाले यूज़र्स जिसको ईएफआई यूज़ करना है वो ईएफआई के थ्रू बूट कराए, और जिसको नॉर्मल लेगेसी के थ्रू करना था वो ईएफआई। और लेगेसी में क्या फ़र्क है इसको हम आने वाली वीडियो में डिटेल से बात कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको बायोस पे ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसके ईएफआई और लेगेसी या इसमें जो फ़र्क है वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में बता दूंगा, तो वो फिर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट करें। अच्छा, नंबर ऑफ़ प्रोसेसर ये डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे। आपके हार्डवेयर जैसे कि 2 कोर के प्रोसेसर है, 4 कोर का प्रोसेसर है, नॉर्मल P4 होते थे, या कोर 2 ड्यू का मतलब है दो दो प्रोसेसर होते हैं, 2 कोर होते हैं उसमें असल में। तो इसी तरीके से क्वाड कोर में फोर होते हैं। तो इसी तरीके से और भी हम डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर, एक कोर के लिए मैं एक ही प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ, या नंबर ऑफ़ प्रोसेसर मेरे पास कितने, क्योंकि सिस्टम में नॉर्मली 2 या 4 नहीं होते हैं, नॉर्मली एक ही सिस्टम में लगा हुआ होता है। जो सर्वर्स मशीन होती है उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर के ऑप्शंस होते हैं, तो ये उसके लिए ही फंक्शन है। असल में अगर आप नॉर्मल सिस्टम पे कर रहे होंगे तो उसमें नहीं होगा ये, तो आप इसको नॉर्मल 1 ही रहने दीजिएगा। नंबर ऑफ़ कोर प्रोसेसर ये हर सिस्टम में होता है। कोई 2 कोर का प्रोसेसर, कोई क्वाड कोर है तो उसमें चार चार कोर होते हैं। इसके बारे में भी डिटेल हम देख लेंगे, कोर और क्वाड कोर में फ़र्क क्या है। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बता रहा है कि आपने रैम कितनी सिलेक्ट करनी है, मीन्स कितनी इस ये जो वर्चुअल मशीन मैंने बना रहा हूँ विंडोज़ 10 x64 जो मैंने सिलेक्ट किया था, इसको मैंने रैम कितनी असाइन करनी है। क्योंकि मेरे पास 64 GB है इस वक्त सिस्टम पे, तो मैं इसको 2 ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करनी है। एक तो यहाँ से आप देख सकते हैं 512, और दूसरा ये जो आपको बार दिख रही है यहाँ से भी आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो मैंने 512 की, नेक्स्ट किया। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहीं पे ही सेट करूँगा ताकि मुझे बाद में कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना ना पड़े। इसमें 4 ऑप्शन हैं, देखें। यूज़ ब्रिज नेटवर्क, इसमें क्या होता है, ब्रिज में जो आपके कंप्यूटर में इस वक्त आईपी आ रही होगी जिसके थ्रू आप नेट यूज़ कर रहे होंगे सिस्टम पे, आईपी वगैरह क्या होती है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आप ये समझ लें जो इस वक्त आपके कंप्यूटर का नेट से कनेक्टेड है, मीन्स कि आप वाईफाई के थ्रू नेट चला रहे हैं लैन के थ्रू, तो उसमें जो भी आईपी आ रही है, डायनेमिक के थ्रू है या स्टैटिक के थ्रू, जो भी आईपी है उस पर अगर आप ब्रिज पे टिक लगाते हैं तो इस जो वर्चुअल मशीन आप बना रहे हैं VMware वर्क स्टेशन के अंदर, उस पे भी ऑटोमेटिक नेट चलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप, अच्छा, इसमें आईपी यूज़ की जा रही होगी, जो सिस्टम की आईपी है वही उस आईपी पे ये काम कर रहा होगा, या ये कह लें उसी नेटवर्क पे काम कर रहा होगा। होस्ट, और आपका होस्ट मीन जिस पे आपने ये VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया, और गेस्ट ये जो VMware वर्क स्टेशन के अंदर विंडोज़ आप इंस्टॉल कर रहे होंगे उसको हम गेस्ट कहते हैं। तो ये एक दूसरे से लिंक होंगे, कनेक्ट होंगे, शेयर वगैरह आप करा सकते हैं फाइल्स वगैरह एक दूसरे में, शेयरिंग वगैरह में भी ये सपोर्ट करेगी। अच्छा, नेटिंग क्या होती है, नेटिंग के बारे में हम डिटेल से देख लेंगे। फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए, आप इसमें कोई आईपी वगैरह असाइन नहीं करते। नेट में जो VMware वर्क स्टेशन जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं 2 लाइन बन जाते हैं, नेट और एक और है वो मैं आपको बताता हूँ। नेट होता है और एक ब्रिज होता है, 2 नॉर्मली शो होते हैं। इसमें आईपीज़ डिफरेंस आ रही होती हैं। इसकी आईपी अगर मैं दिखा सकूँ देख लेते हैं। अभी हम यहीं पे नेटवर्क पे आए, चेंज एडाप्टर ऑप्शंस, ये देखिए मेरे पास 2 आ रहे हैं। ये मेरा वाईफाई है, ये मेरा लैन है, ये ब्लूटूथ है। असल में ये 2 हैं, VMNet1, VMNet8। इसमें से एक ब्रिज है और एक होस्ट है डायरेक्ट, जिसको हमने नेट नेट के हवाले से भी नेट हमने देखा था। इसमें आईपी आ रही होती हैं खुद से, अगर मैं दिखा सकूं तो ये देखिए,
इसमें आईपी आ रही है 192.168.233.1। ये इसका अपना नेटिंग की आईपी चल रही है, ये अपना लेके चल रहा है। इसमें आईपी नहीं है क्योंकि ये सिंक है आपके, ये देखें इसमें भी आईपी है। इसमें से एक कार्ड आपके लिए उसमें यूज़ होगा ब्रिज के लिए, एक कार्ड यूज़ होगा आपको नेटिंग वगैरह के लिए। खैर इसमें फ़र्क क्या है VMware नेट 1 और 8, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये अभी हम देख लेते हैं। नेटिंग में बस इन छोड़ ये है कि आपने ये होस्ट और गेस्ट के दरमियान शेयरिंग हो जाती है। नेट जो है, जो आपका लोकली आईपी चल रही है उसी के थ्रू आईपी इसमें असाइन की जाएगी। इसमें आईपी आपको असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ होस्ट ओनली नेटवर्किंग, इसमें किसी किस्म की आईपी असाइन नहीं की जाती। मीन्स इसमें नेट भी नहीं चलेगा। नेट इस तरीके से नहीं चलेगा क्योंकि ये जो होस्ट ओनली वाली नेटवर्किंग है ये यूज़ होगी जो हमने VMware वर्कस्टेशन के अंदर जो बनाई हुई होंगी VMs। फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम कर लेंगे हमने 2 बनाई हुई हैं, तो उन 2 के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो होस्ट ओनली नेटवर्किंग के थ्रू हो रही होगी, लेकिन उस पर नेट नहीं चल रहा होगा। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, शेयरिंग करना चाहें शेयर कर सकते, 1 2 या 3 4 जितने भी आप चाहे बना सकते हैं। और आखिर में तो ये है डू नॉट यूज़ आर नेटवर्क कनेक्शन, मीन्स के भी आपने यूज़ ही नहीं करना। फ़िलहाल मैं इसको ब्रिज पे जाने देता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। अच्छा ये इसको आप नेक्स्ट ही कर दीजिएगा। इसमें ये असल में है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर टाइप्स, सही है। ये बस लॉजिक LSI और LSI लॉजिक, इसमें आप ज़रूरत नहीं है आपको करनी, जो डिफ़ॉल्ट और रिकमेंड आ रहा हो आपने उसी पे ही रहने देना। नेक्स्ट कीजिए। इसका भी वही है, आप इसको भी रिकमेंड पे ही रहने दें। ये बताया वर्चुअल डिस्क टाइप, जो आपकी जो डिस्क है असल में डिस्क आपकी वही है जो मेन हार्डवेयर में लगी हुई है, लेकिन ये वर्चुअल डिस्क जो बनाएगा वो पूछ रहा है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की चाहिए आपको। आइडियल लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए, साटा लेवल की, SCSI लेवल की। आप लोगों को पता ही है कि आईडी पहले चलती थी, फिर इसकी स्पीड स्लोज भी थोड़ी बेहतर हुई 3 Gbps और 6 Gbps के हिसाब से फिर साटास आई। और इस जो SCSIs हैं ये इससे बफे इस वक्त SCSI काफ़ी फास्ट होती है। साटा और SSD हार्ड ड्राइव समझ ले एक ही जैसी है, स्पीड का फ़र्क है। स्मॉल होती है SSD, साटा साइज़ वाइज बड़ी होती है लेकिन स्पीड वाइज SSD बेहतर होती है। SCSI जो है ये असल में नॉर्मल स्टोरेज वगैरह बनाने में काम आता है। स्टोरेज वगैरह हम जब बना रहे होते हैं तो उसमें हम लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं। मल्टीपल हार्ड ड्राइव हम लगा लेते हैं नॉर्मली, उसको एक कार्ड के थ्रू हम एक्सेस कर रहे होते हैं। फिर आपने इसको रिकमेंड पे ही रहने देना है। जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ रिकमेंड, इसको आप रिकमेंड पे ही रखिएगा। इसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा अब ये पूछ रहा है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। एक तो ये है कि ये बता रहा है कि भाई आपने क्या न्यू वर्चुअल डिस्क बनानी है, ये आपका कोई पहले से बनी हुई है। ये देखें ऑप्शन क्या आ रहा है, एग्जिस्टिंग डिस्क फाइल, यहाँ से आपने वो फाइल बतानी है। नेटवर्क के थ्रू आप रख रहे होते हैं नॉर्मली, तो वो ऑलरेडी रखी हुई होती है, तो आपने ये कॉन्फ़िगरेशन उठा के जो आपने पहले से बनाई हुई है वर्चुअल मशीन उसको इस जो अभी आपने मैंने जो प्रीवियस आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया इससे कनेक्ट कर गई है। यहाँ पे ऐड करा लेगा लेफ्ट साइड पे जो आपकी लाइब्रेरी वाली जो विंडो है यहाँ पे ऐड करा लेगा। और एक ऑप्शन है यूज़ ऑफ फिजिकल, तो आपने इसको नहीं करना, सही है। इसकी वजह यह है कि जो आपकी वर्चुअल आप सारा काम वर्चुअली करो तो आप हार्डवेयर भी वर्चुअली यूज़ करो। अगर आप फिज़िकल डिस्क यूज़ कर लोगे तो भाई इसमें अगर आपने फिक्स कर दी तो आप ना इसको कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते, आपके हार्ड ड्राइव में स्पेस चले जाएगी। तो बेहतर है कि आप क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क करें। नेक्स्ट कीजिए। अच्छा एक और चीज़, ये जो वर्चुअल डिस्क है ना ये आपको दिख नहीं रही होती है, ये टाइमली बेसिस पे ये अप एंड डाउन हो रही होती है। नीचे तो खैर नहीं आएगी, ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा ही इसका। अच्छा ये बता रहे हैं मैक्सिमम डिस्क साइज से होगा, मतलब कि अगर अभी मेरे पास विंडोज़ में कुछ भी नहीं एडजस्टमेंट होता तो यकीन 1 GB 2 GB की स्टोरेज ही लेगी, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर मैं डेटा रखूँगा सॉफ्टवेयर वगैरह रखूँगा तो फिर उस वक्त डिस्क का साइज़ बढ़ता है। तो ये मैंने यहाँ पे मैक्सिमम डिस्क साइज यहाँ पे असाइन किया हुआ 60। हमने ये कर देना, या आप बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी है। अलोकेट ऑल डिस्क स्पेस नाउ, ये आप ऑप्शन एडवांस लेवल के हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अच्छा जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी एलोकेटिंग द फुल कैपेसिटी कैन इनहेंस परफॉर्मेंस बट रिक्वायर ऑल ऑफ द फिजिकल स्पेस टू बी अवेलेबल राइट नाउ इफ यू डोंट एलोकेट स्पेस नाउ द वर्चुअल स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो एज यू ऐड डेटा टू इट, सही है। अभी वो करेगा ये कि
छोटी सी स्पेस लेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुद से ऐड करता रहेगा। लेकिन इसमें होगा ये कि आपके पास जितनी भी डिस्क लगी हुई होंगी उन सबको ये यूज़ करेगा। मीन्स के एक 1 GB एक डिस्क ले रहा होगा, सेकंड GB के लिए उसको चाहिए तो दूसरी डिस्क ले, इस तरीके से ये खुद से फंक्शन परफॉर्म करेगा। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये आप ना ही करें तो बेहतर है। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल, ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको बैकअप वगैरह लेने की आसानी होती है। इसको आप एक वीएम से दूसरे वीएम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ESXi के जो सर्वर्स होते हैं हार्डवेयर बेस्ड, उस पर भी आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाली बेहतर है, आप ये वाला यूज़ कीजिएगा। स्प्लिट, स्प्लिट में क्या होता है, ये 60 GB फॉर एग्जांपल मैंने साइज सेलेक्ट किया, ये स्प्लिट कर देगा, 3-4 हिस्सों में कर देगा ये। अच्छा, ये किस तरह से करते हैं, ये इसका अपना एक प्रोसीजर है, उसमें हम नहीं जाते, ये खुद से करेगा। स्प्लिटिंग द डिस्क मेक इट इजी टू मूव द वर्चुअल टू अनदर कंप्यूटर बट में रिड्यूस परफॉर्मेंस विद वेरी लार्ज डिस्क। सही है ना, ये इजीली आपको स्प्लिट तो करवा देगा, लेकिन आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड इश्यूज आ रहे होंगे, तो बेहतर है आप स्टोर करें कुछ सेकंड के लिए, डाउन कर लें अपनी वर्चुअल मशीन को, या लाइव भी आप कर सकते हैं, चलती हुई मशीन को एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसको हम देख लेंगे ESXi के, जब हम उस पर होंगे सर्वर साइड पे तो फिर हम देखेंगे उसको। इसको हम नेक्स्ट कीजिए। ये नाम पूछा है, अच्छा नाम ये वही है जो मैंने शुरू में इसको बताया। फिर इस फाइल का जो आखिर में एक्सटेंशन होता है, ये होता है VMDK। वर्चुअल मशीन की जो भी फाइल्स होंगी उसकी जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो होगा VMDK। ये आप हम याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं ये कॉन्फ़िगर कर लूँगा बहुत सारी फाइल्स आएंगे जिसमें मुझे ये नहीं पता चला होगा यार मेन फाइल कौन सी है जिसको मैं बैकअप करूँ, या कुछ भी इसके लिए अगर मैं बैकअप करना चाहता हूँ। ये मेन फाइल है इन शॉर्ट, ये आपने मैं इसको इस फाइल का ख्याल रखना है। बाकी इसके अलावा जितनी भी फाइल्स होंगी टेम्स होती हैं या मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स होंगी, वो हम डिटेल में देख लेंगे आने वाली वीडियोज़ में। फिलहाल के लिए इतने, इसको नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, ये एक समरी बता रहा है आपको कि विंडोज़ 10 x 64 आपने सेलेक्ट किया, लोकेशन ये, वर्जन ये है। अच्छा, ये वर्जन किसका, वर्क स्टेशन का। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ये अंदर जो इसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर जो मैंने बताते हैं वो बता रहा है कि भाई आपने ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया। हार्ड डिस्क इतनी है, रैम वगैरह, ब्रिज है, CD वगैरह, ये सारी चीज़ें ये जो है बाई डिफ़ॉल्ट आई है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कस्टमाइज हार्डवेयर के थ्रू, यहाँ से भी कर सकता हूँ, और इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल ये वाली विंडो मैं यहाँ पे अभी नहीं खोल रहा, रिटर्न में हम इसके आगे चलते हैं। इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ फिलहाल। ये लीजिए, एक आपकी VM रेडी हो गई है। VM से हमारा VM की कॉन्फ़िगरेशन रेडी है। अब ये रेडी है आपकी इंस्टॉलेशन के लिए। सही है। अब आप ये देखिए, एडिट वर्चुअल मशीन, यहाँ से भी अभी आपने जो विंडो देखी थी वो यहाँ से भी आती है, तो आप यहाँ से देख लें। अच्छा, अब यहाँ आप चाहें वर्चुअल मेमोरी को यहाँ से बढ़ा लें, ये इस बार से बढ़ा लें, मर्ज़ी है। अब जब तक ये आपने विंडो इंस्टॉल नहीं की जब तक आप ये कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद भी आप चेंजेस कर सकते हैं। वीएम का फ़ायदा ही है ये। जब आपको लगे यार वीएम में मज़ा नहीं आ रहा है, स्पीड स्लो, तो आप यहाँ से आके बढ़ा लें। डिपेंड करता है आपका हार्डवेयर कितनी है, हार्डवेयर के रिसोर्सेज कितनी है आपके पास, कितनी GB रैम लगी हुई है, किस लेवल का प्रोसेसर लगा है, किस लेवल की आपकी हार्ड ड्राइव है, स्टोरेज कितनी है, ये लिखा हुआ है ऑटो डिटेक्ट। सही है। अगर मैं इसको पावर ऑन करता हूँ तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक डिटेक्ट है, ऑटोमेटिक है क्योंकि चेक लगा हुआ है। तो सीडी लगी होगी तो ये डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। ये क्या लिखा है, यूज़ फिजिकल ड्राइव। सही, जो मेरे इस वक्त सिस्टम पे ड्राइव लेटर आ रहा होगा DD रोम का, तो ये खुद से डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन नॉर्मली ये वाला मैं ऑप्शन यूज़ नहीं करता, तो मैं इसमें क्या करूँगा, ISO फाइल यूज़ करूँगा। सही है। अभी हम फाइल ISO फाइल देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने नेटवर्क यूज़ किया हुआ है ब्रिज वाला, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे एक लाइन और आ रही है, इसको मैं बता देता हूँ। ब्रिज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द फिजिकल नेटवर्क, मीन्स कि अगर आपके सिस्टम के IP आ रही है 192.168.0.2 बाय DHCP के थ्रू, हो सकता है इसको 3 मिल जाए, 4 मिल जाए। सही है, इसको बकायदा फिजिकली IP मिलेगी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं जो अंदर जो मेरी VMware वर्क स्टेशन के अंदर जो चल रहा है, जिसको हम गेस्ट कह रहे हैं, और होस्ट एक दूसरे लिंक हो, तो हमें क्या करना है, इस पर भी टिक लगा देना है, रेप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट। सही है, इसमें क्या कनेक्शन स्टेट सेम हो जाएगी, तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाह रहे हैं कि जो IP आपके फिजिकल कंप्यूटर मिले वही अंदर जा अंदर के सिस्टम पे भी मिले, तो आपने रेप्लिकेट पर टिक लगाना है, तो सेम IP हो जाएगी। नॉर्मली सेम IP पे वो IP कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा, इसमें सेम आ जाएगा। नेटिंग यूज टू शेयर द होस्ट IP एड्रेस, ठीक हो गया। जो IP एड्रेस सारी होगी वो शेयरिंग से रिलेटेड। नेटिंग का एक टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, जिसमें
CCNA वगैरह किया तो उसको समझ में आ जाए, जिससे नहीं किया तो इसको लिए मैं आपको नेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो मैं आपको अलग से दे दूँगा। फिलहाल इसको आप जितनी मैंने इंफॉर्मेशन दिया इतनी ही काफ़ी है अभी आपके लिए। कस्टम, अच्छा कस्टम जो है आप भाई मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं कार्ड्स, जैसे कि वी एम वन होस्ट ओनली और ये नेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन आप जो है ना इनमें जाके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। 19 कार्ड हैं आपके पास जो कि दिख नहीं रहे, मीन्स ये कि 19 लैंड कार्ड लगे हुए हैं, सॉरी 20 लैंड कार्ड हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 दिख रहे थे। वही 2 कार्ड ही ये सारा काम परफॉर्म कर रहे होंगे, तो इसलिए उनकी आईपीज़ ना चेंज कीजिएगा, आप इसके अंदर जाके आप आईपी चेंज चलिए। अभी हम देख लेते हैं कैसे होती है। इसको आप ऐसे रहने दीजिए जो जैसा है, आपने भाई यहाँ से कार्ड सेलेक्ट करने हैं, देखें हाइड हो गया ऑप्शन। लेंथ सेगमेंट वगैरह के बारे में हम आगे देख लेंगे, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। एडवांस देखें, ये एक अच्छा फंक्शन है, अगर आपके समझ में आया वो मैं समझा सकूँ। देखें बैंडविड्थ मैंने अनलिमिटेड रखी हुई है, मीन्स कि जितना भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा वीएमवेयर वर्क स्टेशन के अंदर एक दूसरे की मशीन में, एक दूसरे से जो भी मशीन कनेक्टेड है उनमें, और होस्ट में, गेस्ट में, जितनी भी कनेक्टिविटी है यकीनन बाय लैन के थ्रू या कार्ड के थ्रू हो रही है। जो मैंने आपको कार्ड दिखाए हैं बैकग्राउंड में, ये यही 2 असल में कार्ड काम कर रहे होते हैं पूरी शेयरिंग नेटवर्किंग में, इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन में यही 2 कार्ड काम कर रहे होंगे फुल। सही, तो इसका आप अनलिमिटेड रेंज है, अगर आप चाहें लिमिट लगाना चाहें लगा दें कि भाई आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है यार अगर मैं 100% ये कार्ड यूज़ कर लूँगा तो पॉसिबल ये है कि या मेरा सिस्टम के जो लैन कनेक्टिविटी है स्लो हो जाए, या अगर आपकी जो होस्ट है, होस्ट जिस पे वर्क स्टेशन हमने गया, हो सकता है इन दोनों के दरमियान की कनेक्टिविटी में स्लो हो जाए, पिंग टूटे। पिंग तो खैर इतना पिंग तो खैर नहीं टूटेगा, लेकिन जो आपकी डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है उस पर फ़र्क आ रहा है, तो आप क्या करते हैं इसको फिक्स करा सकते हैं, यहाँ से फिक्स करा लें, आउटगोइंग में फिक्स कर लें, या मेक एड्रेस, ये हम देख लेंगे डिटेल में, मैं आपको इसको अलग से बता दूंगा डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं बस। अच्छा, अब अगर आपको लैन फॉर एग्जांपल आपने एक ब्रिज बनाया हुआ है, ब्रिज से होगा ये कि आपको एक होस्ट और गेस्ट के दरमियान कम्युनिकेशन हो जाएगी, लेकिन आप चाहते हैं कि ब्रिज तो हो ही, लेकिन एक मेरे पास होस्ट चल रहा हो, या आप होस्ट ना चल रहा हो, बल्कि मैं दिखाता हूँ आपको ऐड करा के। यस कीजिए इस विंडो को, या इस लिख के नेटवर्क एडाप्टर लिख के, मैं चाह रहा हूँ एक कार्ड हो जो उस बाहर नहीं, जो VMware वर्क स्टेशन के अंदर जितनी भी मैंने विंडोज़ बनाई हैं उसके दरमियान, उन VMs के दरमियान कम्युनिकेशन हो, लेकिन उस होस्ट की बाहर किसी से भी ना हो। IP भले आप इसमें कुछ भी दे दें, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होगी, तो फिर आप ये वाला यूज़ करेंगे होस्ट ओनली के लिए। मैं फिलहाल होस्ट ओनली कर लेता हूँ, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसमें मैंने छेड़छाड़ की थी। होस्ट आ गया, ब्रिज आ गया, सही है। 2 मिनट का है, इसको आप अच्छा अगर रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं, और हार्ड ड्राइव वगैरह और भी ऐड करना चाहें कुछ इस तरह से आप यहाँ से भी ऐड करा सकते हैं, क्योंकि जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते, फिर आपको यहाँ इसी विंडो से आके चेंजेस करना पड़ती है। प्रिंटर वगैरह भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो नॉर्मल हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहेंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा। फिलहाल कैंसिल करें, ओके कीजिए। अब मेरे पास ये देखिए एक ब्रिज आ गया जो मेरी आईपी होस्ट और गेस्ट की सेम रखेगा, या वो नई आईपी ले लेगा। और होस्ट में क्या होगा, ये एक दूसरे के इनकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, लेकिन ये होस्ट जो है अगर मैं एक से ज़्यादा मल्टीपल VMs इसके अंदर इंस्टॉल करता हूँ तो उनके दरमियान ज़रूर कम्युनिकेशन होगी। सही, ये कॉन्फ़िगरेशन रेडी है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको ISO फाइल कहाँ रखी है मेरे पास। अभी ये उठाएगा नहीं फाइल, क्योंकि मैंने इसको बताया हुआ नहीं। मैं क्या यूज़ ISO इमेज फाइल ब्राउज़ करा लें, ये आप डिपेंड करता है आपने सिस्टम पे कहाँ रखी हुई है। ये मेरे पास मुख्तलिफ हैं OS, तो आप देख लीजिएगा। ये मेरे पास एक ये पड़ी हुई है ISO विंडोज 10, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सही, ये इसका एक्सटेंशन ये है .ISO। ये इसको मैं आप ओके कर दूँ। अब जब मैं इसको बूट कराऊँगा तो बिल्कुल सेम वही चीज़ें आएंगी जैसे हम नॉर्मली विंडोज इंस्टॉल करते वक्त आप चीज़ें बता रहे होते हैं। सही, ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया विंडोज 10 की, बिल्कुल सेम आप 7 की कर सकते हैं, XP कर सकते हैं, सर्वर्स की कर सकते हैं, और भी जो भी आपको चीज़ें चाहिए।
अच्छा, फाइल्स का जो ये मेन जो फंक्शन है ना वो यही है, न्यू वर्चुअल मशीन। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ न्यू विंडो के बारे में। ये एक अलग से विंडो खोल दी इसने, सही है। ओपन, कोई वीएम आपके पास पड़ी हुई है, आप ओपन कराएं। वो जैसे वीएम के वाली फाइल वाला मैंने बताई थी आपको, जहाँ पे आपने इंस्टॉल की हुई है, फिर अभी आपसे यहाँ से डिलीट हो गई है या नेटवर्क पे कहीं रखी है, तो आपने क्या किया, ओपन किया, वीएमडी के वाली फाइल उठाई, ओपन कराया। यहाँ पे वीएमडी के की फाइल को आपने फाइंड किया, ओपन किया, तो यहाँ पे खुद ब खुद ऐड हो जाएगी और आपने जस्ट प्ले कर देना होगा। अच्छा, इसके अलावा कनेक्ट टू सर्वर, ये हम देख लेंगे। वैसे आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। होता ये कि जो वर्क स्टेशन है ये तो एजुकेशन पर्पज आपने हल्की फुल्की टेस्टिंग वगैरह करनी होती है, लेकिन जो ऑफिस इन्वायरमेंट है वहाँ पे ESXi सर्वर चल रहे हैं VMware वर्क स्टेशन के। मुख्तलिफ हाइपरवाइज़र हैं, माइक्रोसॉफ्ट का है, ESXi का है, और इस तरह के और भी कंपनीज़ के हैं। तो इसमें ये होता है कि आपने सर्वर नेम आपने बताया, उस सर्वर यूज़र नेम का जो रूट होता है, नॉर्मली यूज़र नेम रूट लिखा और पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा ESXi आपने कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने इस वर्क स्टेशन कनेक्ट किया, उस सर्वर पर जितनी भी होस्टिंग हुई होगी VMs की, वो सारी इसकी इस अंडर द सर्वर नेम सारी आपकी VMs आ जाएंगी। सही, ये हम देख लेंगे मज़ीद आगे जब मैं ESXi या उसकी क्लाइंट पे आऊँगा। अच्छा, वर्चुअलाइज ऑफ फिज़िकल मशीन मीन्स ये कि जो आपकी जो वर्चुअल मशीन अपना सिस्टम है, आप इस पूरे को ही वर्चुअल मशीन बनाना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। होस्ट जो हमने ऑफिशियल जो विंडोज 7-10 डाली हुई है, आप उसको नहीं डाल रहे, आप वर्चुअल मशीन के थ्रू बना रहे हैं। मीन्स कि पहले आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, आप वर्चुअल फिज़िकल मशीन को वर्चुअल मशीन में, और फिर उसके अंदर आपने मुख्तलिफ विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। तो ये उसके हवाले से डिटेल बता रहा है कि भाई ये जो फीचर्स है, इसके लिए आपको vCenter चाहिए होगा, कन्वर्टर टू स्टैंडअलोन। vCenter क्या चीज़ है इसको हम देख लेंगे, ये डिटेल बता रहा है। ये आप चाहें तो इसको लिंक करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको डिटेल मिल जाएगी यहाँ से भी, ये ऑफिशियल लिंक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट टू OEF, इसको अभी जाने दीजिए। मैं मैप करानी हो वर्चुअल डिस्क के लिए, जिससे कि हम कोई एक स्टोरेज मैंने बनाई हुई है बड़ी, जिसका ड्राइव लेटर होगा ABCD कोई सा भी, उसको हमने भाई यहाँ से मैप करा देना है। मैप करा, उस पर डबल क्लिक किया और क्लोज ओके करके क्लोज कर देंगे, तो मैप हो जाएगी वो ड्राइव। सही, यहाँ यहीं पे आ जाएगी वो लिस्ट, सारा डेटा वगैरह आपको होता रहेगा यहीं पे। अच्छा, कट छोड़ दीजिए, प्रेफरेंस ये इम्पोर्टेड है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। वर्चुअल नेटवर्क पे आप आएंगे, जो मैं आपको बता दें कि भाई आप ये जो है देखें, VM-Net 1 जो है होस्ट ओनली के लिए यूज़ हो रहा है, VM-Net 8 जो है नेटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, सही है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि अपने हिसाब से बनाना, इसको मैं यस कर देता हूँ, प्रिविलेज नहीं है इस पर। अब आ जाएंगे इस पर मैसेज फंक्शन, ये देखिए VM-Net 8 भी ज़ीरो ज़ीरो पे यह है, 1 पे ये एड है। नॉर्मल मुझे भी याद नहीं रहता, तो इसलिए मैं यहाँ से देखे तो VM-Net 0 पे क्या चल रहा है, ब्रिज चल रहा है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा कुछ बनाना है, जैसे VM-0-1 तो आप यूज़ नहीं कर सकते, 2 कर सकते हैं। तो उस 2 पे जाएं, यहाँ से उठाएं, 2 पे सिलेक्ट करें, ओके करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल ऐसी आ जाए जैसे VM-1 है वैसी 8 आ जाए, 2 आ जाएगा। और फिर उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन बताएं, भाई इसको मैं ब्रिज बनाना चाह रहा हूँ, नेट बनाना चाह रहा हूँ, सही है। वहाँ पे जो मैंने 2 कार्ड दिखाए हैं आपको फिजिकली, उसको नहीं, उसमें IPs वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ जाएँ, इसको यहाँ से IP दे दें जो आप देना चाह रहे हैं इसको, कि भाई इस पे ये IP असाइन हो जाए होस्ट को, और फिर इस होस्ट को जो हमें IP असाइन की हुई मल्टीपल होस्ट को भी उन्हीं IP में से आपको असाइन करना है, ताकि एक दूसरे में कम्युनिकेशन गैप ना हो, पिंग वगैरह। इसका तरीका है कि आप जब इसको IP जो असाइन करें नेटवर्क पे, वहाँ पे जाके भी उसको वही IP असाइन करें, ताकि आपका पिंग वगैरह सही आ जाए। जब एक दफ़ा पिंग आ जाता है तो फिर आपको पता नेट भी, ये जो भी कम्युनिकेशन आपने एक दूसरे के दरमियान करनी है वो हो जाती है। नेटिंग की IP देखें 233 है, .0 है, 232.0, ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने दी हुई है। आप ना ही छेड़ें तो बेहतर। देखें इसमें IP नहीं आ रही, इसमें IP ना आने की वजह ये है कि भाई ये IP ऑटोमेटिक उठाएगा जो आपके लाइन पे चल रहा होगा। तो इसमें देखें सारे ऑप्शन आपके हाइड किए हैं। तो यहाँ पे जो आप बना रहे होंगे तो यहाँ से आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी बनाया नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, जब मुझे बनाने की ज़रूरत होगी तो मैं एक बनाऊँगा। तरीका यही है, आपने ऐड किया, आपने कार्ड उठाया 5, ओके किया, असाइन सबनेट IP टू VM-Net 5, कुछ सेकंड है, यहाँ पे मैंने सारी डिटेल बताई और ओके कर देना है। क्योंकि ये मैंने बनाई है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव नेटवर्क,
अप्लाई। ओके, सही। अच्छा, इसमें DHCP भी चल रहा होता है, आप चाहें इसको बंद कर दें, चाहें इसको आप इनेबल रहने दें। अगर होस्ट के दरमियान आपने कोई एक होस्ट को DHCP सर्वर बना दिया और दूसरे होस्ट को आप एज अ क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, तो जो दूसरा सिस्टम है, जो दूसरी VM है, उसका जो क्लाइंट है जिसने IP लेनी है दूसरी होस्ट से, तो आपने जो पहला वाला जो होस्ट है जिसने IP लेनी है उसका DHCP यहाँ से आप जाके बंद कर सकते हैं। उसको आप अनचेक कर दीजिएगा, नहीं तो आपको आईपी नहीं मिल रही होगी, इस तरह के इशूज़ आएंगे। इसको आप अनचेक करेंगे तो आईपी आपको, क्योंकि इसको डीएचसीपी की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, ये क्लाइंट बन जाएगा। डीएचसीपी जो सर्वर चल रहा होगा वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा, तो जो होस्ट होगी उसके पास फ़ौरन से आईपी मिल जाएगी। तो इस तरीके आपके इशूज़ नहीं आएंगे। या माइक्रोटिक वगैरह का मैं कोर्स करूँगा, करवाऊँगा आप लोगों को, तो उसमें फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि उसमें मैं इसको यूज़ करूँगा, तो फिर देख लेंगे उसमें। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और इसके अलावा हम ऑप्शंस क्या होते हैं इसमें, एडिट के बारे में तक मैं डिटेल में बता दिया। व्यू है, इसमें फुल स्क्रीन कर लें इसको, चाहें इसको ऐसे रहने दीजिए, ऑटो साइज़ है, कस्टमाइज है, ये आप देख लीजिएगा। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी ये जो लाइब्रेरी है इस साइड पे, इसको लाइब्रेरी बोलते हैं। इसमें F9 इसका छोटा, अगर मैं क्लिक कर दूँगा गायब हो जाएगी, थंबनेल बार में नीचे आ जाएगी लाइब्रेरी। टूल बार, ये सारे टूल बार्स हैं जो इसके ऊपर आ रहे हैं। टैब से स्ट्रेट बार, और ये वी एम्स में आप यहाँ से पावर ऑन करेंगे, ये भी ऑप्शन है पावर ऑन, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ ऑन करने के, फिर आपको यहाँ पे वीएम पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप ऑन करेंगे। ये देखें क्या लिखा है, स्टार्टअप गेस्ट। ये गेस्ट कहलाते हैं, अंदर जितने भी हैं VMware वर्क स्टेशन अंदर जितने भी आप VMs बनाएंगे सब गेस्ट कहलाएंगे। जो जिस सिस्टम पे ये VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया गया उसको हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बार बार कन्फ्यूजन होती है इसमें। इसके अलावा आप अबाउट देख लें, VMware वर्क स्टेशन के बारे में डिटेल, लाइसेंस की इसमें जो आप डालना चाह रहे हैं, जो आपको अवेलेबल है वो डालिए। सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, सही है। इसके अलावा हेल्प है, हेल्प देखिएगा काफ़ी अच्छी है। हैंड्स वगैरह इसमें शॉर्टकट कीज़ वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और इसके अलावा सही है, आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस यही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने तकरीबन इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन ही बता दी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई विंडोज़ इस पर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि मैं विंडोज़ सेंड ना करूं, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन यही होगी कुछ इसी तरीके की। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इंस्टॉलेशन इसमें किस तरह से होती है। ये समझ लें मैंने तकरीबन फुल डिटेल आपको दे दी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। जो कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो बता तो मैंने आपको कंप्लीट दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैं माइक्रोटिक में करूँगा, माइक्रोटिक के कोर्स में। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।